हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ। सोमवार का दिन है। आज के दिन हम देखते हैं ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी, देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल है 11/11 पोर्टल, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे खास पोर्टल माना जाता है। 8/8, 9/9, 10/10 इन पोर्टल्स की अलग इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है वो है 11/11। 11/11 पोर्टल गेटवे क्यों इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इस जर्नी में, इसके आपको कुछ कारण बताऊंगी। सबसे पहले तो 11/11 पोर्टल आपके लाइफ में आपको असेंशन की तरफ लेकर जाने वाला पोर्टल है। अगर आप इस जर्नी में इंटर कर चुके हैं, आपको इसकी नॉलेज हो चुकी है, अगर आप अलाइनमेंट में हैं या कोशिश कर रहे हैं अलाइनमेंट में आने की, इनर वर्क कर रहे हैं, तो ये वो समय है जब ट्विन फ्लेम्स के टेस्ट होते हैं। जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हो तो आपको पहले एनुअल एग्ज़ाम पास करना होता है। एनुअल एग्ज़ाम पास करने के बाद आपकी क्लास चेंज होती है, आपके टीचर्स चेंज होते हैं, आपका कोर्स चेंज होता है, आपको और ज़्यादा अपग्रेडेड कोर्सेज करने मिलते हैं। वैसे ही 11/11 पोर्टल जो एनर्जी है आफ्टर 10/10, आप में से काफ़ी सारे लोगों के ड्रीम्स में टेस्ट होना या तो ऑलरेडी पहले से शुरू हो गए होंगे, कम से कम 10-15 दिन पहले से, और या तो आपको इधर बीच कुछ ऐसे ड्रीम्स आए होंगे जिसमें आपको लगा होगा कि कोई ना कोई मेरी परीक्षा हुई है। अगर आप उस परीक्षा से संतुष्ट हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो किया वो सही किया, तो आप समझ लें कि आप इस टेस्ट में पास हैं और आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको अंदर से कहीं भी गिल्ट रहता है कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसा हूँ नहीं, बट सपने में ऐसा कैसे कर दिया, तो समझ लेना कि आपकी ट्रू सेल्फ में अभी भी कोई ना कोई कमी है, अभी भी कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये तो पहला कारण है जो 11/11 पोर्टल में आप अपग्रेडेड होते हो, आप एक्टिवेट होते हो, एक क्लास आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्लास में जाते हो। दूसरा, कार्मिक जो लूप में फंसे हुए हैं, अगर आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस जर्नी में तो हैं, बट आपके कार्मिक्स या उनके कार्मिक्स रिलीज़ ही नहीं हो रहे हो, लूप में ही फंसे हुए हैं, तो ये वो पोर्टल है जो एक ट्रिगर तगड़ा देता है ताकि आप उस कार्मिक लूप को ब्रेक डाउन कर सकें और उससे बाहर आ सकें, रिलीज़ होके एक नई शुरुआत कर सकें। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, मास्टर नंबर है। नेक्स्ट जो 11/11 की खास बात है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, वो ये है कि इस टाइम पीरियड में यूनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग वे में होते हैं, बहुत पावरफुल तरीके से यूनियंस होते हैं, अनएक्सपेक्टेड वेज में यूनियंस होते हैं। सो ये कुछ खास बातें मैंने आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड बताई है। बाकी कल के वीडियो में, जो मॉर्निंग में वीडियो आएगी करंट फीलिंग नेक्स्ट एक्शन की, उसमें हम इस बारे में डीपली डिस्कस करेंगे और भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। देखते हैं 11/11 पोर्टल का इफ़ेक्ट डीएम के ऊपर किस तरीके का आपको नज़र आएगा और अभी क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। डीएम की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन, मास्टर नंबर है 11/11, न्यू बिगिनिंग का नंबर है, एंड वी हैव गॉट द फूल, दैट इज द कार्ड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। अगेन वी हैव गॉट नंबर 11, दिस इज confirmation. So we have 1 and 11. We have Queen of Cups, 10 of Swords, Justice, the Fool. So we have got 11/11, 1-1-1-1. तो हमारे पास 4-4 की एनर्जी है। 11-44 बहुत ज़्यादा लोगों को नज़र आ रहा होगा, 9-11 बहुत ज़्यादा लोगों को नज़र आ रहा होगा, 11-11 बहुत ज़्यादा लोगों को इस टाइम पे नज़र आ रहा होगा।
डीएम की एनर्जी की बात करें तो अभी जस्ट मैंने आपसे कहा कि कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक लूप ब्रेक डाउन करने की एनर्जी है, एंड वी हैव गॉट द सेम एनर्जी हियर, वी हैव जस्टिस विद 10 ऑफ सोर्ड्स। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जिन लोगों के कारण आपसे दूर हैं, जिन लोगों को प्रायोरिटाइज करके बैठी हैं या बैठे हैं, डीएम एनर्जी की बात हो रही है, जिन लोगों के कारण ईगो है, जिन लोगों से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, भले वो लोग इनको बिल्कुल नोच खा रहे हों, इनकी कहीं ना कहीं किसी पर्सनल मोटिव से जुड़े हों आपके पार्टनर से, तो डीएम एनर्जी में ये कार्मिक लूप ब्रेक हो रहा है। कहीं ना कहीं इनको क्लैरिटी मिलेगी, इनको ये समझ में आएगा कि मैं गलत लोगों की संगत में था या थी, या ये चीज़ें होनी ही थी, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती लाइफ में, मैं इसी लूप में फंसा होता या फंसी होती और ऐसे ही सफ़र कर रहा होता या कर रही होती। तो कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक करके आपके पर्सन एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, प्लस ये भी मैनिफेस्ट करेंगे। इन्हें 11-11 की इम्पोर्टेंस पता हो या ना पता हो, बट ये भी पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ये अगर आपके बारे में इमेजिन भी करेंगे ना 11-11 के दिन, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। दूसरी चीज़, आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि 1-1-1-1 जब हम प्लस करते हैं तो 4 नंबर आता है और 4 नंबर राहु का है। तो राहु ऑब्सेशन है, राहु जो है वो इल्यूजन है, राहु जो है वो बाउंड्रीज ब्रेक करने वाली एनर्जी है। तो अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पेशली अगर कोई डीएम एनर्जी में है और उसे ये लग रहा है कि मुझे बहुत रेस्ट्रिक्शंस में रखा जा रहा है, मुझे बहुत बंधन में रखने की कोशिश की जा रही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तो ये वो लूप ब्रेक करने की एनर्जी है। सो डीएम इस वक्त अपने आप को हैंडल कर लेंगे, अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर लेंगे, जिस सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं उस सिचुएशन को हैंडल करके उससे बाहर निकलेंगे। एंड वी हैव गॉट द स्टार। तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस करने हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। लेट्स चेक कि 11-11 की एनर्जी में क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ, आपकी डीएम की तरफ से क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। वी हैव गॉट हारमोनी एंड यूनिवर्स। इससे बेहतर क्लैरिफिकेशन आ ही नहीं सकता था। सो जो मैंने सवाल पूछा एंजल से, वी हैव गॉट द आंसर। क्लेम कर लें इस एनर्जी को एंड से थैंक यू टू मदर गाया, से थैंक यू टू यूनिवर्स। आपका यूनियन एक्सपेक्टेड है विद इन 4 days। कुछ लकी वंस 4 hours to 22 hours के अंदर क्लेम कर लें इस एनर्जी को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।